Hello friends, welcome back to our YouTube channel Quiz Master Official. I hope you all are fit and fine. तो आज की इस क्विज़ का फोर्थ पार्ट है ये इंग्लिश मंत्रा सीरीज़ का ये फोर्थ पार्ट है सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। ओके, तो आज हम कुछ नई ट्रिक्स और कंसेप्ट्स सीखेंगे और रूल्स भी सीखेंगे और क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है वो भी आज सीखेंगे और नई ट्रिक्स के साथ। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है और सीरीज़ का 76 क्वेश्चन है। ओके, सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज़ का। ओके, इंग्लिश मंत्रा सीरीज़ में। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है अ पेयर ऑफ सीजर्स डैश बीन स्यूड। इसमें हमें बता दूं मैं आपको हैज़ और हैव का यूज़ करना है। ओके, इसमें एप्रोप्रिएट फिलअप करना है जिससे ये सेंटेंस एप्रोप्रिएट मीनिंग दे। ओके, तो 76 क्वेश्चन ये पहला क्वेश्चन है आज की क्विज़ का। तो इसमें मैं बता दूं आपको इसमें फंडा क्या है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप नए हैं, आप पहली बार इस वीडियो आए हैं यहाँ पर, तो मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे आई बटन पर जाके आप देख सकते हैं। ओके, और एंड स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं जाके। तो चलिए बताता हूँ। इसका फंडा ये है भाई, जैसे मैंने बताया था कुछ नाउन्स ऑलवेज प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन्स जो होते हैं वो ऑलवेज प्लूरल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे ट्राउज़र्स हुआ, ट्राउज़र्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, बिनोकुलर्स, टोंग्स, ये सारे प्लूरल होते हैं। अब प्लूरल क्यों होते हैं भाई ये भी बता देता हूँ आपको। जैसे ट्राउज़र होता है, ट्राउज़र ये ऐसे करके होते हैं, इसमें 2 लेग्स होती हैं, तो ये 2 पेयर हो गए, ये एक पेयर हो गया, इसलिए ये प्लूरल होता है। ऐसे सीज़र में क्या होता है, ये भी, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। ऐसे टोंग्स ले लेते हैं। ओके, ऐसे बिनोकुलर ले लेते हैं, उसमें भी होता है, और स्पेक्टिकल्स में भी होता है ये। ओके, इसलिए ये प्लूरल कहलाते हैं, ये हमेशा प्लूरल रहते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या किया है, इसमें ये लगा दिया अ पेयर ऑफ। इससे ये जो सीजर्स है ये सिंगुलर बन गया, सिंगुलर नाउन बन गया ये हमारा पूरा। अ पेयर ऑफ सीजर्स, ये पूरा क्या बन गया हमारा, ये हमारी कैटेगरी में आ गया, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन बन गया। ओके, अ पेयर ऑफ सीजर्स, इसलिए यहाँ पर मैं सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका सिंगुलर वर्ब का क्या यूज़ होगा इसमें? हैज़ का। ओके, तो हैज़ यहाँ पर आएगा। क्लियर हुआ आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, द पीपल ऑफ माई विलेज डैश लेबोरियस। ओके, इसमें इज़ और आर का यूज़ करना है। तो इसके पीछे फंडा क्या है भाई? इसके पीछे फंडा ये है, जैसे ये पीपल हुआ, पीपल हमेशा क्या है, प्लूरल होता है। ओके, जैसे कुछ शब्द होते हैं जिसके आगे द लग जाता है वो पार्टिकुलर चीज़ बन जाती है। मैंने आपको बताया, जिसके आगे द लग जाए वो मतलब एक अपने प्रकार का एकमात्र होता है, पार्टिकुलर होता है, पार्टिकुलर सेंस में यूज़ किया जाता है द का। जैसे द रिच, ओके, द रिच, द पुअर, और जैसे ये हुआ द पीपल। ये इस टाइप के जो भी वर्ड बनते हैं ये सारे प्लूरल होते हैं, ये हमेशा प्लूरल सेंस में जाते हैं। ओके ओके, ये सारे प्लूरल सेंस में जाते हैं, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज़ होगा। ओके, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब क्या यूज़ होगा, तो इसमें क्या यूज़ होगा? आर का। ओके, आर का यूज़ होगा, तो क्या हो जाएगा? द पीपल ऑफ माई विलेज आर लेबोरियस। ओके, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश कम। इसमें हैज़ हैव का यूज़ करना है। ओके, तो इसके पीछे फंडा है भाई, मैंने आपको बताया था पिछली एपिसोड में, पिछले पार्ट में, कि अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का फंडा बताया था मैंने। ओके, तो अ नंबर ऑफ क्या होता है? अ नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल होता है, अ नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल होता है, और द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है। ओके, मतलब अ नंबर ऑफ जहाँ पे भी आ जाए उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। ओके, और द नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, ये याद रख लीजिएगा। ओके, नोट डाउन करते रहिए, ठीक है, याद रखिएगा। अ नंबर ऑफ प्लूरल होता है और द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है, तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, द नंबर ऑफ है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। ओके, तो यहाँ अ नंबर ऑफ दे रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा?
यहाँ पे हो जाएगा प्लूरल, प्लूरल वर्ब आ जाएगी यहाँ पे, तो क्या आ जाएगी, हैज़, हैव। ओके, तो क्या हो जाएगा, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव कम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी फंडे पे है जैसा मैंने अभी आपको बताया, अ नंबर ऑफ प्लूरल होता है, अ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब होता है, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है, और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। क्लियर हुआ, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ 50। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 माइल्स, क्वेश्चन नंबर 80, 40 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, तो मैंने इसका क्या फंडा बताया था, इसका फंडा बताया था भाई मैंने कि अगर सेंटेंस में डिस्टेंस क्या आ जाए, डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट, ओके, ये आ जाए तो ये क्या हो जाता है हमारा, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। अगर सेंटेंस में डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट इनका यूज़ होता है एज अ सब्जेक्ट, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। ओके, तो इसमें क्या यूज़ हो जाएगा हमारा, इसमें यूज़ हो जाएगी इज़। ओके, तो क्या हो जाएगा, 40 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस डैश वेरी हाई। इसमें इज़ और आर का यूज़ करना है। ओके, तो इसमें फंडा क्या है, मैंने आपको बताया, अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा मैं, अगर आपको इस डायरेक्ट इस वीडियो को ही देख रहे हो आके, तो सबसे पहले जो भी मैंने पार्ट दे रखे हैं लिंक में, आई बटन में, एंड स्क्रीन पर, उनको देखिए जाके। ओके, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, और भी जो भी मैंने कंसेप्ट, ट्रिक्स और जैसे कैसे अप्रोच करते हैं शुरुआत से, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए जाएगा जिससे मैंने शुरुआत की है यहाँ से। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस डैश वेरी हाई। तो इसमें फंडा भाई ये है, मैंने क्या बताया, अगर सेंटेंस में परसेंटेज या फ्रैक्शन, परसेंटेज या फ्रैक्शन आए, अगर सेंटेंस में परसेंटेज या फ्रैक्शन आए एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो, ओके, तो उसके नाउन प्रोनाउन के आधार पर सब वर्ब का हमें चयन करना पड़ता है। ओके, मतलब अगर सेंटेंस में फ्रैक्शन या परसेंटेज आए, तो यहाँ पे ये नाउन दे रखा है, नाउन या प्रोनाउन जो भी हो यहाँ पे। ओके, मैं बता रहा हूँ जो रूल है वो बता रहा हूँ आपको। नाउन या प्रोनाउन जो भी हो, अगर वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो सक्सेस क्या है हमारा, सिंगुलर है। क्लियर है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस, तो इसमें किसका यूज़ हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ हो जाएगा, तो इज़ का यूज़ होगा। तो क्या हो जाएगा, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज़ वेरी हाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, मीजल्स डैश आर डेंजरस डिसीज़। ओके, इसमें इज़ आर का यूज़ करना है। जैसा कि हमें पता पड़ रहा है कि ये डिसीज़ है मीजल्स, तो मैंने क्या बता रखा है आपको, अगर डिसीज़ नेम, ओके, डिसीज़ नेम, कंट्री नेम, गेम्स नेम, सब्जेक्ट्स नेम, कंट्रीज़ नेम, अगर ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है। ओके, मैंने क्या बताया, अगर सेंटेंस में बीमारियों के नाम, देशों के नाम, सब्जेक्ट्स के नेम, और क्या बताया मैंने आपको, खेलों के नाम, है ना, अगर एक आध भूल रहा हूँ तो आपको पता होगा। ओके, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज़ का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मीजल्स इज़ अ डेंजरस डिसीज़। क्लियर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 83, द पुअर डैश पुअर। इसमें में भी इज़ और आर का यूज़ करना है। ओके, तो क्या होगा, मैंने क्या बताया, द पुअर, द रिच, द पीपल, इस टाइप के वर्ड जो होते हैं वो प्लूरल होने का हमें सेंस देते हो, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्या दे रखी है, इसमें भी इज़ और आर दे रखा है, तो इसमें प्लूरल वर्ब क्या है, आर है हमारी, तो क्या हो जाएगा, द पुअर आर पुअर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। ओके,
क्वेश्चन नंबर 84 है मैनी अ क्रिमिनल डैश बीन अरेस्टेड। ओके, तो क्या होगा इसका? हाँ, तो इसमें क्या होगा भाई, क्या है कि मैनी अ क्रिमिनल डैश बीन अरेस्टेड, इसमें हैज़ हैव का यूज़ करना है। तो मैंने क्या बताया भाई आपको इसका फंडा ये है, मैनी सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज़ किया जाता है, लेकिन उसके साथ जो नाउन प्रोनाउन लगा होता है उसके हिसाब से हमें वर्ब का यूज़ करना पड़ता है। तो मैनी के साथ क्या लिखा है, अ क्रिमिनल, ये क्या है हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। तो सिंगुलर वर्ब क्या होगी हमारी, हैज़। ओके, हैज़ यूज़ होगा, तो क्या हो जाएगा, मैनी ए क्रिमिनल हैज़ बीन अरेस्टेड। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है नन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश कम, इसमें हैज़ हैव का यूज़ करना है। तो इसमें फंडा क्या है भाई, मैंने क्या बताया, नन भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज़ होता है। सिंगुलर केस में भी यूज़ होता है, प्लूरल केस में भी होता है। वो कैसे, याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में नन शुरुआत में ही यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट के शुरू में ही यूज़ किया जा रहा है, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा। ओके, हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हैज़, तो हैज़ का यूज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ कम। अगर नन बीच में दे रखा है तो उसको हमें नाउन प्रोनाउन के हिसाब से देख के, अगर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। ये अदर केस में मैंने बताया है। ओके, तो इसमें क्या बताया मैंने, अगर यहाँ पे सेंटेंस में नन शुरुआत में है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, तो हैज़ का यूज़ हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, अ फ्यू टीचर्स डैश लेबोरियस, अ फ्यू टीचर्स डैश लेबोरियस, बताइए मैंने क्या बता रखा, अ फ्यू, ये देखिए समझिए, फ्यू, ये फ्यू और अ फ्यू, ये आपको मैं डिटेल्ड में एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, आपको अप्रोच करना। ओके, ये क्विज़ सीरीज़ में लेके आया हूँ आपको सेंटेंस को कैसे अप्रोच करना है वो बताने के लिए। ओके, चलिए कैसे अप्रोच करेंगे इसको, अप्रोच ऐसे करना है, अ फ्यू टीचर्स दे रखा है तो याद रखिए अ फ्यू का यूज़ प्लूरल काउंटेबल्स के साथ किया जाता है। ओके, तो प्लूरल काउंटेबल है, प्लूरल भी है और काउंटेबल भी है, टीचर्स काउंटेबल हैं, ओके, और प्लूरल भी है। तो अ फ्यू का यूज़ प्लूरल काउंटेबल के साथ किया जाता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। ओके, क्लियर है? तो इसके साथ प्लूरल वर्ब क्या है, इसमें आर है, तो आर का यूज़ हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, अ फ्यू टीचर्स आर लेबोरियस, अ फ्यू टीचर्स आर लेबोरियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 87, वन ऑफ देम डैश अ रोबर, इसमें वाज वर्ब का यूज़ करना है। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, ये जो भी मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, जो भी मैं ये क्विज चला रहा हूँ, ये एयरफोर्स और नेवी के भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपने ये इस चैनल की सारी वीडियो देख ली ना क्विज़ वाली, समझिए आपका सिलेक्शन हो गया। ओके, कहीं भी सिलेक्शन नहीं गया आपका, ये गारंटेड मैं लेता हूँ अपनी। ओके, चलिए तो क्या है क्वेश्चन, वन ऑफ देम में वन ऑफ की मैंने क्या बता रखा, अगर वन ऑफ का क्या सिस्टम है भाई, कि अगर सेंटेंस के शुरुआत में वन ऑफ का यूज़ किया जाता है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगी, वर्ब भी सिंगुलर, और जो प्रोनाउन यूज़ हो रहे होंगे वो भी सिंगुलर यूज़ हो रहे होंगे। ओके, ये याद रखिए, ये इस वाले केस का है। और अगर इसका दूसरा केस बताऊं, इसका दूसरा केस ये है, अगर सेंटेंस में अगर बीच में कहीं वन ऑफ यूज़ हो रहा है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी और जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है वो भी प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके साथ सिंगुलर चीज़ें यूज़ में आएंगी सारी। तो क्या हो जाएगा, वन ऑफ देम, इसमें वाज वर्ब में क्या सिंगुलर है, वाज, तो वाज हो जाएगा, वन ऑफ देम वाज अ रोबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88, ईच एंड एवरी पेन डैश रेड, इसमें वाज वर्ब का यूज़ करना है। तो मैंने क्या बता रखा है आपको, ईच एंड एवरी, आइदर, नाइदर, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है और ये सिंगुलर ही होते हैं। ओके, तो बिना आंख बंद किए इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर लीजिए अगर ईच एंड एवरी सिंगल दे रखे हों। ओके, मतलब इनके साथ और कुछ न लगाओ। ठीक है, तो इसके सिंगुलर वर्ब हो जाएगी वाज। तो क्या हो जाएगा, ईच एंड एवरी पेन वॉज
रेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, ईच गर्ल डैश एन इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हैज़ हैव का यूज़ करना है इसमें। ओके, तो मैंने क्या बता रहा है इसको, अभी बताया मैंने। ईच एंड एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, तो सिंगुलर वर्ब क्या होगी हमारी, हैज़। तो इसमें क्या यूज़ हो जाएगा, ईच गर्ल हैज़ एन इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, एवरी वन ऑफ अस डैश अ क्रिएटर। एवरी वन एवरी वन ऑफ अस डैश अ ट्रेटर। इसमें इज़ और आर का यूज़ करना है। ओके, इज़ और आर का यूज़ करना है। तो मैंने ईच एंड एवरी, एवरीथिंग, एवरीवन, नथिंग, नो वन, इस टाइप के जो भी वर्ब प्रोनाउंस होते हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है। ओके, याद रखिएगा, ये बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन जब कन्फ्यूज़न आ जाता है ना तो फिर भाई ये फ्री के नंबर चले जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इसके साथ इज़ का यूज़ होगा, तो क्या हो जाएगा, एवरी वन ऑफ अस इज़ अ ट्रेटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, नथिंग बट ट्रीज डैश सीन। इसमें वॉज वर्ब का यूज़ करना है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका फंडा क्या है, इसका फंडा ये है, नथिंग बट भी क्या होता है, ये ऐसे नथिंग बट, एवरी वन बट, नो वन बट, एनी वन बट, इस प्रकार के जो भी वर्ड्स बनते हैं इनके साथ प्रोनाउंस, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। ओके, और जो प्रोनाउन यूज़ होता है एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। ओके, चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, वाज का यूज़ हो जाएगा, तो नथिंग बट ट्रीज वाज सीन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स डैश रेस्पॉन्सिबल। इसमें इज़ आर का यूज़ करना है। तो मैंने क्या बता रखा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और क्या बता रखा है, आदर और, नादर नॉर, इस प्रकार के जो भी वर्ड होते हैं, तो जो पिछला वाला जो वर्ड होता है, ओके, जैसे आदर और में और, नादर नॉर में नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में बट ऑल्सो। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं इनके बाद वाला जो नाउन प्रोनाउन होता है ये देखना होता है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके, अगर ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, अगर ये प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। ओके, ये याद रखिएगा। तो द टीचर्स क्या हो गया, हमारा प्लूरल हो गया, तो इसके साथ क्या किसका यूज़ हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का यूज़ हो जाएगा, तो आर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नथिंग नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स आर रेस्पॉन्सिबल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, अ क्रिमिनल विद ऑल हिज फॉलोअर्स डैश अरेस्टेड। इसमें वाज वर्ब का यूज़ करना है। तो मैंने क्या बता रखा है, अगर सेंटेंस में विद, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, विद, अलॉन्ग विद, ओके, विद, अलॉन्ग विद, उसके बाद मैंने बताया था लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इस प्रकार के जो वर्ड्स के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं ना, तो उसमें जो पहला वाला सब्जेक्ट होता है उसके आधार पर हमें वर्ब का यूज़ करना होता है। अगर वो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, अगर ये प्लूरल है तो ये प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, क्रिमिनल क्या है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है विद के साथ, तो इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ है। सिंगुलर वर्ब हमारी क्या है, वाज है। ओके, तो क्या हो जाएगा, अ क्रिमिनल विद ऑल हिज फॉलोअर्स वाज अरेस्टेड। ओके, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, अ हर्ड ऑफ काउज डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, इसमें इज़ और आर का यूज़ करना है। किसका करना है, इज़ और आर का। हाँ, ओके, वैसे हर्ड क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ओके, अब देखिए जैसे मैंने वो बताया था ना, अ पेयर ऑफ सीजर, सबसे क्विज का शायद सबसे पहला क्वेश्चन था, उसको सिंगुलर बना दिया था, उसी प्रकार इसको भी सिंगुलर बना दिया है। ओके, याद रखिएगा, जब कोई भी चीज़ होता है उसी के जो ग्रुप होता है, जो भी उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ उसका यूज़ कर दिया जाता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। ओके, तो हर्ड क्या है, ग्रुप को शोज करता है, रिप्रेजेंट करता है, मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल्स, और उसी के साथ इसका यूज़ कर दिया। काऊ क्या है, एनिमल ही है ना, तो इसका यूज़ कर दिया है।
तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर बन गया भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। ओके, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ हो जाएगा, तो इज़ का यूज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अ हर्ड ऑफ काउज इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर देन वन पेन डैश अवेलेबल देयर। इसमें वाज और वर का यूज़ करना है। ओके, तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भाई ये हो जाएगा मोर देन। यहाँ पे ये तो मोर देन का मतलब कह रहा है, फिर वो कह रहा है वन पेन, तो यहाँ पे क्या है, एक पेन की बात हो रही है। तो ये हमारा क्या है, जो नाउन है ये हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर है कि नहीं, तो बस सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। तो किसका यूज़ हो जाएगा, वाज का यूज़ हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, मोर देन वन पेन वाज अवेलेबल देयर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, मोर गर्ल्स देन वन डैश प्रेजेंट इन द क्लास। इसमें भी वाज वर्ब का यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखिए मोर देन वन पेन, यहाँ पे ये पूरा सिंगुलर दिख रहा था, लेकिन हमारे यहाँ पे मोर गर्ल्स, गर्ल्स क्या है हमारे पे, यहाँ पर प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ हो जाएगा। ओके, तो मोर गर्ल्स देन वन वर प्रेजेंट इन द क्लास। क्लियर, समझ में आ रही है ना ये अप्रोच, जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ओके, अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल डैश अ पेन। इसमें हैज़ का यूज़ करना है। इसके पीछे भी भाई फंडा यही है, मैंने ये बता रखा है कि ईच एंड एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है और ये सिंगुलर प्रोनाउन का भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे हैज़ का यूज़ हो जाएगा सिंगुलर वर्ब का, तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज़ अ पेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, द जूरी डैश डिवाइडेड इनटू इट्स ओपिनियन। इसमें वाज वर्ब का यूज़ करना है। ओके, वाज वर्ब का यूज़ करना है, तो क्या हो जाएगा, इसका भी फंडा मैंने क्या बता रखा है, द जूरी क्या है हमारी, जूरी क्या है हमारा, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। मैंने बता रखा है आपको सिंगुलर कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जैसे जूरी हुआ, मॉब, काउंसिल, कमेटी। ओके, इस टाइप के जो, और जैसे क्लास, टीम, आर्मी, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन होते हैं, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है। तो किसका यूज़ हो जाएगा, वाज का यूज़ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द जूरी वॉज डिवाइडेड इनटू ओपिनियंस। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी। इसमें भी इसमें इज़ और आर का यूज़ करना है। ओके, तो भाई इसका क्या फंडा है, इसका तो सीधा सा फंडा है। ये ट्रूथ एंड ऑनेस्टी क्या है, ये पेयर वर्ड्स हैं। पेयर वर्ड्स मैंने आपको बता रखे हैं क्या हैं, क्या होते हैं, जैसे ब्रेड बटर, हैमर एंड सिकल, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, एंड उसके बाद और हैमर एंड सिकल, बैग्स एंड बैगेज, एग्स एंड बैकन्स। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये पेयर वर्ड्स होते हैं। ओके, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो इसके सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगी, इज़, तो इज़ का यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, तो इज़ का यूज़ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। बताइए 100 कर लिया हमने इस सीरीज़ का, भाई लोगों 100 कर ली इस क्वेश्चन का, इस सीरीज़ का 100 क्वेश्चन है ये। ओके, 6 टाइम्स 2 डैश 12। इसमें इज़ और आर का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, इज़ और आर का। मैंने क्या बताया भाई आपको, अमाउंट। मैंने क्या बताया था, अगर आपको सेंटेंस में डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट के बारे में दे रखा तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है। तो 6 टाइम्स 2 क्या है ये, क्या है ये, अमाउंट है, कुछ भी समझ लीजिए इसको, ये क्या है, अमाउंट ही है। 6 टाइम्स 2, वो कह रहा है 6 टाइम्स 2 को 6 है, ये है, ये अमाउंट में चला जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसका सिंगुलर वर्ब का यूज़ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका इज़ का यूज़ हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स 2 इज़ 12। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 101, मिल्क एंड हनी डैश कॉस्टली थिंग्स। इज़ और आर का यूज़ करना है इसमें। ओके,
तो ये भी पेयर वर्ड्स है हमारा, पेयर वर्ड्स। ओके, अभी मैंने बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको। तो पेयर वर्ड्स है, पेयर वर्ड्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ हो जाता है। तो सिंगुलर वर्ब क्या है हमारी, इज़। तो क्या हो जाएगा, मिल्क एंड हनी इज़ कॉस्टली थिंग्स। ओके, क्लियर हुआ? ओके, तो आई होप आपको ये क्विज़ पसंद आई होगी, और सारे फंडे जो भी मैंने बताए हैं आपको, जो भी अप्रोचेस मैंने आपको बताई हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, आपको अच्छी लगी होंगी, क्लियर हुई होंगी। सो मैं बस, मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप और इसकी क्विज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके, शेयर कीजिए अपने भाइयों में, जो भी आप के दोस्त हैं, भाई हैं, जो आपके एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं, उनको सजेस्ट कीजिए इस चैनल को। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।